बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट क्लास। और आज की क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, पहले लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और फिर लॉजिकल नॉट। तो हम तीनों को एक एक करके यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं। तो स्क्रिप्ट के टैग में हम इसको इफ़ से यूज़ करते हैं। इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 100 एंड कंसोल डॉट लॉग कर दो ट्रू। इसको हम सेव करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कंसोल पे। हमारे पास ट्रू आ गया क्योंकि हमारी दोनों कंडीशनें ट्रू है। क्योंकि 10 जो है छोटा है 100 से, उसके बाद 1 भी छोटा है 100 से। तो अगर इधर मैं कर दूं 2000 कर दूं, इधर इधर मैं कर देता हूँ 2000 और इसको मैं सेव करता हूँ, तो हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये गलत हो गई है। हमारी ये कंडीशन गलत हो गई है। अगर लॉजिकल एंड में हमारी दोनों कंडीशनें ट्रू है तभी हमें आंसर मिलता है। अगर हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों फॉल्स हो जाती हैं, हमें आंसर नहीं मिलता। इसके बाद हमारे पास दूसरा है लॉजिकल एंड को लॉजिकल और का ऑपरेटर। लॉजिकल और को हम किस तरह यूज़ करेंगे? इफ़ 10 इज़ लेस देन 11, ठीक है। और फिर हम करेंगे दूसरी कंडीशन, हम करेंगे 100 इज़ इक्वल टू 200। तो हमें आंसर दे दो, हमें कंसोल डॉट लॉग कर दो दूसरा आंसर, जो कि क्या होगा? ट्रू, ठीक है। तो अब हमारी पहली कंडीशन जो है 10 जो है बड़ा है 11 से, और दूसरी हमारी है 100 इक्वल है 200 के। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। कंट्रोल आर से रिलोड किया तो हम पहली वाली कंडीशन को जो है ठीक कर देते हैं, 100 ही कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको हम कहते हैं इक्वल के। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर किया, लाइव सर्वर दोबारा से खोलते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में जाते हैं। एक हमारी ट्रू है कंडीशन पहले वाली जो थी। अब दूसरी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही क्योंकि इसकी ये वाली गलत है। 100 जो है 200 की इक्वल नहीं है और 10 जो है ये बड़ा नहीं है 11 के। तो पहली कंडीशन को मैं इक्वल कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, जो कि पहली एक कंडीशन ठीक होगी लेकिन ये कभी भी गलत है। इसको मैं सेव करता हूँ और रिलोड, इसको वापस से क्रैश हो गया। मैं इसे वापस से जो है लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई से हम कंसोल खोलते हैं। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी हमारी ट्रू है क्योंकि ये तो कंडीशन आपको मैंने बता ही दिया। ये जो अगर 11 है ये 10 से जो है बड़ा है, लेकिन मैंने इधर बताया कि अगर 10 से छोटा है ये कंडीशन गलत होगी, ये ट्रू होगी। तो इस तरह हमारी तीसरी कंडीशन है। तीसरी में हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम कहते हैं कि अगर 100 इक्वल है 100 के तो हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर दे। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन कुछ इस तरह यूज़ होती है। इसमें हम एक्सप्लेनेशन मार्क देते हैं। इसको अगर मैं अभी सेव करूं और रिज़ल्ट में देखूं इसका, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोलूं, इसको पहले मैं लाइव सर्वर पे ऑन करूं, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोलूं और इसमें हमारे पास तीनों आंसर ट्रू आ रहे हैं, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। तो अब हम देखते हैं इसमें हम एक्सप्लेनेशन का मार्क इधर अंदर लगाते हैं, मतलब कि जहाँ पे ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखते हैं उससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन का मार्क लगाया। कंट्रोल एस से सेव किया, लाइव सर्वर पे लोड किया, कंट्रोल शिफ्ट आई से हमने इंस्पेक्ट खोला और इसका कंसोल खोला तो ये फॉल्स कह रहा है। पहले इसने हमें क्या कहा था? इसने कहा था हमें ट्रू, ठीक है। अब हमें ये फॉल्स कह रहा है। ये इसलिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये हमें फॉल्स में आंसर देगा, अगर हमारी फॉल्स है तो ये हमें ट्रू में देगा। अब अगर मैं इसे कर दूं कि 10 इज़ इक्वल टू 100, 10 इज़ इक्वल टू 100, कि 10 और 100 एक दूसरे के इक्वल है, इसकी मैं न्यू फाइल खोलूं और इसको मैं इंस्पेक्ट खोलूं और ये हमारी ट्रू, ट्रू और ये हमें फॉल्स दे रहा है। लेट मी चेक,
कंट्रोल एस से सेव किया। हंड्रेड करते हैं, कंट्रोल एस किया, लाइव सर्वर खोला, कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोला और ये अब हमें फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर मैं इधर कर दूं 1 इज इक्वल टू 1, कंट्रोल एस करूं, लाइव सर्वर ऑन करूं और इंस्पेक्ट खोल दूं, तो अभी हमें ये फॉल्स ही आंसर दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ये हमारा आंसर ट्रू है इसलिए हमें ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर इधर मैं कोई फॉल्स बना दूं, जैसे कि 100 इज इक्वल टू मैं कर दूं 1, तो अब इसको चाहिए कि हमें आंसर ट्रू में दे। अब लाइव सर्वर खोलते हैं और फिर इंस्पेक्ट में जाते हैं, अब भी ये हमें फॉल्स दे रहा है। ये वाली कंडीशन में ख़त्म कर देता हूँ। लाइव सर्वर खोला, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोला, फॉल्स। इसको हम एक दूसरे तरीके से चेक करते हैं। हम इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने वेरिएबल दे दिया a इज इक्वल टू 10। अब हम इधर करते हैं a इज इक्वल टू 10, क्या सच में a जो है 10 के बराबर है। लाइव सर्वर खोला, Alt LO लाइव सर्वर खोला, तो हमने इसमें कंट्रोल शिफ्ट आई किया, इंस्पेक्ट में जाके हमें ट्रू मिल रहा है कि हाँ सच है, जो है 10 है वो a के इक्वल है। लेकिन अब मैं इधर एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दूं और इसको मैं सेव करूं, लाइव सर्वर खोला, इंस्पेक्ट खोला और अब हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि पहले हमें ट्रू मिला था, अब हमें फॉल्स मिल रहा है। तो ये वाला जो है लॉजिकल जो है ना नॉट, ये कभी कभी मसला कर जाता है और सर्वर भी क्रैश हो जाता है कभी कभी, या फिर मतलब कि हमारी फ़ाइल में क्रैश हो जाता है तो हमको दोबारा से लिखना पड़ता है या फ़ाइल को बंद करके ऑन करना पड़ता है। इस तरह हम ये थोड़ा मसला करता है, लेकिन ऊपर वाले दो जो है ना ये इतना मसला नहीं करते। तो होप आपको समझ आ गई होगी ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।